इंद सदवंदियाणं दिव्वणहिद मधुर विसदव काणम् अन्तातीद गुणाणं पूजिणाणं जिद भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी 9 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 10वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 9 गाथाओं में हमने पंचास्तिकाय और प्रसंग प्राप्त काल द्रव्य की चर्चा की। इस तरह ये 6 द्रव्यों की हमने चर्चा की और फिर बात आई कि ये सभी अस्थि स्वरूप हैं, सभी सत हैं, सभी इस विश्व में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, ऐसी सत्ता स्वरूप वस्तु हैं। द्रव्य हैं, सत्ता स्वरूप वस्तु हैं, गुण पर्यायवान हैं, उत्पाद व द्रव्य रूप हैं। ये सब चर्चा यहाँ कर ली। तो अब यहाँ निष्कर्ष के रूप में आचार्य 10वीं गाथा में द्रव्य के 3 लक्षण बता रहे हैं। वो तीनों लक्षणों में क्या सामंजस्य है, कैसे ये तीनों लक्षण अविनाभावी हैं, एक के बिना दूसरे नहीं होना, उसको अविनाभाव कहते हैं। तो कैसे ये तीनों लक्षण अविनाभावी हैं, ये चर्चा अब इस गाथा में करने वाले हैं। तो गाथा है 10 नंबर की और इसको अपन समझेंगे, फिर आपके अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दव्वं सल्लक्षण्यम् उपादव्यय ध्रुवत् संयुक्तम। यहाँ शुद्ध रूप है उपादव्यय ध्रुवत् संयुक्तम गुणपज्जया सयद्यम्। दव्वं सल्लक्षण्यम् उपादव्ययध्रुवत् संयुक्तम् गुणपज्जया स्वयं वा जं तं भण्णन्ति सवर्णः। सल्लक्षण्यम् द्रव्य सत लक्षण वाला है। सद्रव्य लक्षणम तत्वार सूत्र में प्रसिद्ध है। दव्वम सल्लक्षण्यम उत्पाद व्यय ध्रुवत् संयुक्तम। उत्पाद व्यय ध्रुवत् द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। उत्पाद व्यय द्रव्य से जो संयुक्त हो उसको द्रव्य कहते हैं।
ये दूसरा लक्षण हो गया। फिर तीसरा, गुण पज्जया स्वयं वा मतलब अथवा या फिर या, गुण पर्यायवान है जो, गुण पज्जया स्वयं वा, कि जो गुण पर्याय का आश्रयभूत है, आश्रयदाता है, गुण पर्यायों ने इसका आश्रय लिया है। गुण पज्जया स्वयं वा जम तम सब भण्णन्ति सब वणहु, ये जो द्रव्य का लक्षण कहा गया है तीन तरह से, ये किसने कहा है? भण्णन्ति कहते हैं सब वणहु अर्थात सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। देखो आचार्य कुंद कितने महान संत थे, कली काल सर्वज्ञ कहते थे उनको, और वो बात बात में ये कहते हैं ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है, ये भगवान, ये सर्वज्ञ देव ने कही है, ये जिनवरों ने कहा है। ऐसा जगह जगह प्रयोग मिलता है, पांचों परमागम में, उनके सभी पाहुड़ों में ये प्रयोग बार बार मिलता है। मतलब कलिकाल सर्वज्ञ जिनको कहा गया, इतने महान ज्ञानी थे जिनके नाम से परंपरा चलती है, ऐसे संत के अंदर इतनी विनम्रता थी कि वो बार बार कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मतलब मैंने कहा है ऐसे मोह में मत नाचो, आचार्य अमरचंद स्वामी ने तो कह ही दिया है। तो कितनी विनय, और यहाँ जीव एक वाक्य लिख ले तो मैंने कहा है, मैंने कहा है, मैंने कहा है, ढिंढोरा पीटता रहे, अवार्ड लेता रहे। मतलब मतलब मान की कितनी अधिकता हो गई। अरे मैंने कहाँ कहा है, सब आगम में से ही तो निकला है। आगम का अध्ययन करके, उसका चिंतन करके, मनन करके जो हमें खुद महसूस हुआ, मौलिक उसको कह सकते हैं, तो वो आया तो आगम से ही है, और आगम से प्रमाणित है, आगम पर आधारित है, तभी तो वो हम इतनी ताकत आई कि हम लिख सकें। और यदि हम सोचें कि मैंने लिखा, मेरा है ये तो हमारी भूल ही है। ये सब जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है, और जिनेंद्र भगवान के अनुरूप हो वही सच्चा है, वही प्रमाणित है। ठीक है, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से ज्ञान वैभव का जन्म हुआ। उस वैभव से ही आचार्य कुंद स्वामी ने ये सब समय सार में जो चर्चा की और अन्य जो परमागमों में चर्चा की, वो सब इसी तरह उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर ये आचार्य की महान विशेषता है, ये जगह जगह प्रयोग मिलता है, तो ये बहुत अनुकरणीय है और हम सबको शिक्षा लेने की बात है। तो देखो 3 लक्षण हो गए। पहला लक्षण सत द्रव्य लक्षणम, सल्लक्षणीयम, है ना, दव्वम सल्लक्षणीयम। दूसरा उपादव्यय ध्रुवत संयुक्तम, उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो हो गई। गुण पज्जया स्वयं की, और गुण पर्यायवान हो, गुण पर्यायों का आश्रयभूत हो, ठीक है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये 3 लक्षण हो गए। अब पहले तो ये 3 लक्षण समझेंगे, फिर ये तीनों लक्षण एक दूसरे के पूरक हैं, अविनाभावी हैं, एक है तो दूसरा भी है, अन्य दोनों हैं, एक है तो अन्य दोनों हैं, है ना, कोई भी एक है तो दूसरे दोनों हैं ही, ऐसा अविनाभावी है। ये बात भी हम यहाँ समझेंगे। और ये किसके अंदर है, ये तीनों लक्षण किसकी पहचान है? द्रव्य की पहचान है। और हम में से कितने द्रव्य हैं? हम सभी द्रव्य हैं ना, मतलब अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ जहां देखो वहां सब द्रव्य ही द्रव्य दिखेंगे, और नहीं दिखेंगे वे भी द्रव्य हैं। धर्म धर्म आकाश काल, है ना। तो सभी का लक्षण यहाँ बताया, अपना भी है ये, तो अपनी भी ये विशेषताएं चल रही हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण तो है सत, जिसकी चर्चा पूर्व गाथा में कर दी, जिसको हमने 6 विशेषणों से जाना, प्रतिपक्ष जाने उसके, तो 6 और 6 12 हो गए। महासत्ता, अवांतर सत्ता, ऐसे सत्ता जिसको कहा उसी को सत कहा। वही सत
द्रव्य का लक्षण है, ये बात यहाँ पहले नंबर कही। और वो जो सत है उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है, वो द्रव्य है, वो उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है। तो उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, ये भी हम समझ चुके हैं। द्रव्य का नई पर्याय रूप से उत्पन्न होना, नई अवस्था को प्राप्त होना, वो उत्पाद है। द्रव्य का पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होना, वह उसका व्यय है। द्रव्य का पूर्व पर्याय रूप से विनाश, द्रव्य का नई पर्याय रूप से उत्पाद, और द्रव्य का द्रव्यपने कायम रहना, अपने मूल स्वरूप से वही का वही बना रहना, ठीक है, मूल स्वरूप नहीं छोड़ना, उस मूल स्वरूप से नित्य रहना, यह ध्रुव है। ध्रुव के कारण वस्तु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है जो, वह द्रव्य है, ठीक। दो हो गए। और तीसरा लक्षण है गुण पर्याय संयमवा, गुण और पर्याय का आश्रयभूत है, अर्थात जिसमें गुण पर्याय हो, जिसको आचार्य ने कहा गुण पर्यायवान, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण पर्यायवान हो उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसके अंदर गुण हो और पर्याय हो, वो द्रव्य है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण और पर्यायवान को, कि गुणवान को, बस अकेले गुणवान को द्रव्य कहते हैं, कि गुण और पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो वो द्रव्य है, ठीक है। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस तरह द्रव्य के 3 लक्षण हुए। अब अपन टीका थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग बताएं कि ये बात कैसे घटित हो सकती है कि ये तीनों लक्षण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं। थोड़ा आप लोग इतने समय से सभी पढ़ ही रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि कैसे हो सकते हैं ये तीनों लक्षण में सामंजस्य कैसे बनेगा। एक की चर्चा करेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा, कैसे। जैसे तपास सूत्र में कहा सत द्रव्य लक्षण पहला, और सत की परिभाषा दी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, मतलब, और उत्पाद वे जो होते हैं, तो उत्पाद वे होती पर्याय और ध्रुव होते हैं गुण, तो इसलिए उसमें गुण पर्यायवत द्रव्य, तीनों ही परिभाषा उसमें दी है। तो प्रत्येक वस्तु सत है, और वो उत्पाद व ध्रुव के कारण ही सत है। अकेला उत्पाद वे भी नहीं है, अकेला ध्रुव भी नहीं है, दोनों सहित है, नित्य अनित्य दोनों पना उसमें है, और वो नित्य अनित्य पना उसके गुण और पर्यायों में है। तो हम उसमें से ना गुण अलग कर सकते हैं ना पर्याय अलग कर सकते हैं, इसलिए वो तीनों परिभाषाएं द्रव्य में घटती है, ये द्रव्य में ही होती है, क्योंकि गुण भी द्रव्य के आश्रय से है, और गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं, तो वो भी द्रव्य के आश्रय से हो गए। तो तीनों चीज एक ही द्रव्य में घटित होती है। और गुण में हम घटाने जाएंगे तो उसमें उत्पाद व्यय तो मिल जाएगा, लेकिन द्रव्य कहाँ है, किस मतलब किसमें है, वो आश्रय किसका लेते हैं, तो उसमें वो द्रव्य की परिभाषा नहीं घटेगी। लेकिन द्रव्य गुणों को आश्रय देते हैं, आश्रय दाता लिया ना यहाँ पे, वो आश्रय दाता गुण और पर्याय के, तो वो गुण पर्याय का आश्रय दाता है, वही द्रव्य है, उसी में गुण है, उसी की पर्याय है। तो तीनों से जो संयुक्त है वो द्रव्य है, और द्रव्य की अपनी अस्थि है। अगर अस्थि नहीं हो तो फिर किसमें ये सब घटित हो रहा है, तो वो है, वो वस्तु है, तो वो वस्तु भी है, उसमें उत्पाद है, ध्रुव भी है, और उसमें गुण और पर्याय भी है, तीनों एक साथ अच्छा, घटित। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें हमने तत्वार सूत्र की जो 5वें अध्याय में सभी परिभाषाएं आई हैं वो सब याद आती हैं। सद द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और गुण की परिभाषा आई है ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये भी आ गया इसके अंदर। तो ऐसे सभी तरह की बातें इसमें आ गई हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई बताएं। एक बात और कहनी थी, हाँ। कि जब ये 3 परिभाषाएं आती थी तो मेरे समझ में नहीं आता था कि 3 परिभाषा क्यों दी है। मतलब मेरा क्वेश्चन रहता था ये, कि इसको गुण पर्यायवत भी कहा है
उत्पाद व ध्रुवी, तो अलग अलग कहने का आशय क्या है। हम्म पर ये मेरे को आज समझ में आया कि द्रव्य में तीनों घटित होती हैं। ये जो इसमें ये खोल करके दिया ना कि हम्म द्रव्य के 3 लक्षण बताए और वो तीनों लक्षणों की चर्चा की है। अब बराबर। मैं पूछती थी सबसे कि ये जब उत्पाद है ध्रुव कह दिया तो इसी को तो गुण पर्याय बोल सकते हैं, तो अलग से क्यों उत्पाद ले दिया, अलग से क्यों गुण पर्याय दिया, और फिर सत में उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत कर दिया, तो गुण और पर्याय सहित में तो सत होता है। तो हम्म आंसर कोई नहीं दिया मेरे को, आज ये हम्म आंसर मिला है बहुत मुझे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। देखिए, इसलिए तो अपन अलग अलग ग्रंथों का बदल बदल के अभ्यास करते हैं, कब कौन सी बात कहाँ हमें समझ में आ जाए और हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारी परिणति बदल जाए और हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाएं। ये कहते हैं ना, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तो ऐसी ऐसी बात है ये, कब कौन सी बात हमें समझ में आ जाए, है ना, बैठ जाए अंदर। तो इसलिए यहाँ पर देखो, तीनों लक्षण आचार्य ने एक गाथा में लिख के ये सिद्ध कर दिया। ये तीनों लक्षण हैं और तीनों लक्षणों का सुमेल है, ये तीनों लक्षण अविनाभूत हैं। अभी और डिस्कशन आएगा इसमें टीका में, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है इसमें। और जैसे लगता है ना कि ये कह दिया तो ये क्यों कहा, फिर ये कह दिया तो ये क्यों कहा। आज हमारी जो शाम को एक और कक्षा होती है बच्चों वाली, उसमें हालांकि विषय तो बहुत गंभीर आया, आज 4 अभाव का प्रकरण था। तो उसमें भी प्रश्न आया कि मतलब हाँ, क्या कह रही दीदी? ये मैं आज सुनी आपकी ये वाली क्लास अच्छा बाद में। अच्छा। तो वो जो मेरे भी प्रश्न उठा था कि अभी तक यही परिभाषा पढ़ी ना कि वर्तमान पर्याय का, आपने कहा कि वर्तमान पर्याय की बात चल रही है, तो वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव, प्रागभाव प्रधान सभा हुआ। हम्म तो मेरे मन में प्रश्न आता है, वर्तमान पर्याय का, तो हम्म वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, मैं क्यों नहीं लगाते हैं, हम्म। का लगाते हैं तो मैं बिल्कुल। क्यों नहीं लगाते हैं। हम्म। ये प्रश्न मेरे आया था, ये प्रश्न उठा नहीं आपका, आपका उठा कि वो वैसे कर सकते हैं कि पूर्व हम्म की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। हम्म। ये वो नेहा मेरा जी ने प्रश्न। पूछा था क्लास में प्रश्न, हाँ तो हाँ, इसका समाधान किया था, सुना था आपने? वो मैंने सुना था कि हाँ, वर्तमान पर्याय की बात चल रही है जिसकी मुख्यता है। वर्तमान अब पर्याय हमारी हो ही रही है, हाँ हम वर्तमान की ही बात कर रहे हैं कि वर्तमान पर्याय हाँ, का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। लेकिन वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव, ऐसा वर्तमान नहीं पर्याय बोलेंगे। में भविष्य की पर्याय, ये क्यों नहीं बोलते, मेरे को हाँ, नहीं समझ में नहीं इसलिए बात। इसलिए कि वर्तमान में ही जो वर्तमान पर्याय है उसमें ही जीव कोई पुरुषार्थ करके सुख प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता है, मतलब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, वर्तमान में ही तो करेगा। वर्तमान पर्याय पूर्व की पर्याय का हमारी वर्तमान पर्याय में अभाव है, ऐसा कहने से वो लाभ नहीं है। जो बात, जो वजन, जो महत्व, वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी अभाव। क्योंकि वर्तमान में ही जीव ऐसा सोचता है कि अरे मैं भूतकाल में ऐसा पापी था, तो मैं कैसे अपना कल्याण कर सकता हूं। तो उसको कहते हैं वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव है, उसको छोड़ो, पूर्व की पर्याय गई, अब ताजी फ्रेश पर्याय है, उसमें कल्याण करो। अब कोई वर्तमान में पापी है तो वो सोचता है हम कैसे कल्याण कर सकते हैं, तो उसके लिए कहा कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, तुम अभी पुरुषार्थ शुरू करो, आगामी पर्याय में तुम्हें सम्यक दर्शनादिक हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान को ही मुख्यता दी है, क्योंकि विचार भी जीव वर्तमान के संबंध में ही करता है, वर्तमान में ही पश्चाताप करेगा, वर्तमान में ही चिंता करेगा। भले ही वो भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन करता तो वर्तमान में ही है। ग्लानि भी वर्तमान में, पश्चाताप भी वर्तमान में, चिंता भी वर्तमान में, सब करता तो वर्तमान में है, भले ही वो भूत भविष्य के संबंध में करता हो। तो उसको ये दो अभाव समझ में आ जाएंगे तो वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते। मतलब वर्तमान की पर्याय को एकदम फ्री कर दिया कि हाँ, इसका
पूर्व में भी अभाव है, इसका भविष्य में भी अभाव है, ये हाँ, तुम्हारे पास है। ये पास है। दुनिया हाँ कहती है कि वर्तमान में जियो, तो ये वर्तमान में हमारे आचार्य बताते हैं कैसे जियो। वर्तमान में अपने मतलब को पूरा देखो तो वर्तमान में आनंद उत्पन्न हो जाएगा। और वो जैसे जैसे जीव अपने में मतलब अगले अगले समय भी तो वर्तमान ही चलेगा, वो भविष्य भी तो वर्तमान ही होता जाएगा। तो अपने वर्तमान तत्व को वर्तमान पर्याय में अनुभव में लेगा तो आनंद ही आनंद वर्तमान रहेगा निरंतर। मतलब वो शुद्धि है, वर्तमान पर्याय शुद्धि है। अभी देख लो, है ना, इसमें मतलब ना पूर्व की पर्याय है, इसमें ना पूर्व की पर्याय है, ना इस मतलब ना तो ये पूर्व की पर्याय में है और ना ये भविष्य की पर्याय में है। ये अभी बिल्कुल सेपरेट एक है मतलब। सेपरेट है, शुद्ध हाँ ही नहीं हो लेकिन सेपरेट जरूर है। हाँ सेपरेट है, मतलब इसमें हम अपना कल्याण कर कर सकते हैं, सकते रोने हैं। धोने वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब रोने धोने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात भी नहीं है। मतलब हाँ रोने धोने वाली बात भूतकाल के विचार करके करता है और चिंता भविष्य के संबंध में करता है। तो दोनों बहुत बढ़िया। नहीं करना है, अपना कल्याण करना, भेद विज्ञान करना है कि मैं तो अभी परिपूर्ण, भले ही भूत अच्छा परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। तो जो यूं का यूं रह गया वही मैं हूं, ऐसा जीव देखे तो कल्याण हो। ऐसा ये मतलब चार अभाव में ये बात बहुत अच्छी लगी। तो वहां प्रश्न उठा था कि ये चर्चा क्यों की, उत्पाद व द्रव्य की चर्चा कर चुके, गुण पर्याय हाँ हो चुकी, तो अब जरूरत क्या है इस सब की। तो वो ये अपने आप में अलग विषय है ना। तो सब ये धर्म है वस्तु में, भाव अभाव शक्ति है ना। भाव अभाव धर्म है। वो जो प्रवचन सारथी में जो 47 नए गिनाए हैं, है ना, तो जो धर्म है उनको नयों से बताया जाता है। तो ये धर्म है वस्तु में, वस्तु में है तो बताते हैं। अब वो ये भी क्यों बताया, उससे ही काम चल रहा था तो कर लो ना काम। काम तो करना नहीं जीव को, इससे बता दिया, अब इससे क्यों बता रहे हो। यहाँ भोजन पानी में ऐसा नहीं सोचता, कल तो ये बना दिया था, उसी में तो नमक, उसमें भी तो नमक डला था, इसमें क्यों डाला। कल भी तो मीठा बना था, आज मीठा क्यों बनाया, ऐसा नहीं कहता। हाँ नहीं, आज तो अलग डिश है, कल खीर बनी थी आज हलवा बना है। यहाँ तो वो बड़ी चतुराई है। और यहाँ तो तत्व के मामले में कि यहाँ कहा तो यहाँ क्यों कहा। तो ये अच्छी बात है, प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन उसका दृष्टिकोण समझना है। ऐसा नहीं सोचना अरे यार वहां कह दिया अब यहाँ भी कह रहा है। इस वो द्रव्य संग्रह भी पढ़ लिया, उसमें भी तो 50 थे, यहाँ भी 50 हैं, लेकिन देख लो यहाँ पर विषय जो आ रहा है, जितनी गहराई है ना, जो प्रौणता है, तो वो अपनी विशिष्ट है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी की रचना है और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने टीका की है और आचार्य जयसेन स्वामी ने व्याख्या की है। और मुझे जो जानकारी है कि जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका की है ब्रह्मदेव सूरी, उनके गुरु थे जयसेन आचार्य, मतलब जिन्होंने ये 50 संग्रह की टीका व्याख्या की है। तो गुरु जी को पढ़ रहे हैं अपन, तो कुछ विशेषता तो आएगी ही। तत्व तो वही है, लेकिन उसकी गहराई जीव को कैसे समझ में आ जाए, ये बात है। तो यहाँ देखो तीनों परिभाषाओं का सुमेल करके आचार्य बता रहे हैं, जिससे हम ये वस्तु व्यवस्था समझ सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो किसी शिष्य ने हो सकता है उनके सामने प्रश्न रखा हो कि तीन तीन परिभाषाएं हो गई, अब हम क्या करें, कौन सी माने हैं। एक ही बता देते, दो तीन 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 क्यों बता दी। तो आचार्य ने एक ही गाथा में रख दिया कि तीनों का सुमेल है, एक अभिनव भाव है, लिखा है आगे अभिनव भाव है ना। एक आई तो दूसरी है ही, है ना, एक है तो दूसरी भी है। देखिए अन्वयार्थ, जो सत लक्षण वाला है, जो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, अथवा जो गुण पर्यायों का आश्रय है, उसे सर्वज्ञ द्रव्य कहते हैं। एक उत्तर ये भी स्पष्ट हो गया कि अथवा लगाया है, और अथवा इसको कहते हैं कि ये या ये, मतलब तीनों बातें एक ही है ना, तीनों में एक रूपता है। देखिए आगे,
यहाँ तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है। तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है, तीन तरह से कहा है ना। सत द्रव्य का लक्षण है, पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता से द्रव्य अभिन्न होने के कारण सत स्वरूप ही द्रव्य का लक्षण है। ये पहले आ चुका ना, उसको यहां आचार्य ने स्पष्ट किया। और अनेकांतात्मक द्रव्य का सत मात्र ही स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव हो। अर्थात सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है। प्रश्न, यदि सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, सत्ता द्रव्य का स्वरूप ही है, तो सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा विभाग किस प्रकार घटित होता है? उत्तर, अनेकांतात्मक द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं, उनमें से सत्ता भी उसका एक स्वरूप है, इसलिए अनंत स्वरूप वाला द्रव्य लक्ष्य है और उसका सत्ता नाम का स्वरूप लक्षण है। ऐसा लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटित होता है। इस प्रकार अबाधित रूप से सत द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, अब अन्य लक्षण भी बताएंगे, पहले एक एक को समझ लेते हैं। क्या कहा? सत द्रव्य का लक्षण है। ये बात पूर्व गाथाओं में कही गई है और ये बात यहाँ पर सबसे पहले रखी, क्योंकि सत्ता सिद्ध नहीं होगी तो अन्य बातें भी सिद्ध नहीं होंगी, इसलिए सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता से, तो पूर्व में जो छह विशेषण कहे थे सत्ता के और 6 सप्रतिपक्ष भी कहे थे, ऐसे पूर्व लक्षण वाली सत्ता से सत्ता के लक्षण बताए थे। वो सत्ता से द्रव्य अभिन्न होने के कारण, अनन्य होने के कारण, एक रूप होने के कारण, ये बात भी कह दी पहले, सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, अनन्य है, सत स्वरूप ही द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि सत द्रव्य का लक्षण है। अब कोई कहे कि सत ही द्रव्य का लक्षण है क्या, और कोई लक्षण नहीं है क्या? देखो क्या लिखा, और अनेकांतात्मक द्रव्य का सतमात्र ही स्वरूप नहीं है। केवल सत एक गुण है क्या द्रव्य में? अभी यहां सिद्ध किया ना, सत तो एक गुण है, एक धर्म है वस्तु का। ऐसे तो अनंत धर्म स्वरूप है वस्तु, तो एक ही थोड़ी है। अब सत्ता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सत्ता होगी तभी तो वस्तु की बात होगी, और सत्ता सब वस्तुओं में है, सामान्य गुण है ये, तो इसलिए उसकी महिमा विशेष है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सत्ता अकेली ही एक धर्म है वस्तु का, अन्य धर्म है ही नहीं, है ना। तो अनेकांतात्मक द्रव्य का स्वरूप सतमात्र ही स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव हो। लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव क्या मतलब हुआ? लक्ष्य है द्रव्य, लक्षण है सत्ता। तो अब सत्ता द्रव्य स्वरूप ही है, तो फिर लक्ष्य और लक्षण का क्या विभाग करना? एक स्वरूप है दोनों। तो कह रहे हैं कि कोई एक स्वरूप, एक ही धर्म थोड़ी है वस्तु में, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। तो ऐसे नहीं समझना कि उसका विभाग नहीं हो सकता। लक्ष्य लक्षण का विभाग मतलब भेद स्वरूप भी तो है वस्तु, तो भेद भी हो सकता है। ब्रैकेट में लिखा है इसी का स्पष्टीकरण, सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है। बात स्पष्ट है? प्रश्न, यदि सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, दोनों एक हैं, सत्ता द्रव्य का स्वरूप ही है, तो सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा विभाग किस प्रकार घटित होता है? ये बात क्यों कही कि सत्ता लक्षण है द्रव्य लक्ष्य है? जब सत्ता और द्रव्य एक ही हैं, अभिन्न हैं, तो फिर ये लक्ष्य लक्षण का भेद क्यों कर रहे? ठीक है ना, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर ब्रैकेट में। उत्तर, अनेकांतात्मक द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं,
उनमें से सत्ता भी उसका एक स्वरूप है। इसलिए अनंत स्वरूप वाला द्रव्य लक्ष्य है, जो अनंत गुणधर्म शक्तियों से संपन्न है, अनंत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है। ऐसा जो द्रव्य है वो लक्ष्य है, उसको पाना है हमें, ठीक है ना, उसको पकड़ समझना है हमें। तो उसको समझने के लिए लक्षण क्या बनाया कि वो है, वो है ना। उनमें से एक धर्म को मुक्त किया कि वो है, सत्ता है उसकी। उनमें से सत्ता भी नहीं, नीचे, और उसका सत्ता नाम का स्वरूप लक्षण है। तो द्रव्य लक्षण है, लक्ष्य है, अनंत स्वरूप वाला द्रव्य लक्ष्य है, और सत्ता नाम का स्वरूप उसका लक्षण है। ऐसा लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटित होता है। इस प्रकार अबाधित रूप से सत द्रव्य का लक्षण है, ये बात सिद्ध होती है। यदि एक ही धर्म होता तो हम कहते कि चलो एक ही स्वरूप है उसका, जो सत है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही सत है, तो अन्य कुछ है ही नहीं उसमें, तो फिर लक्ष्य लक्षण का विभाग कैसे करते। लेकिन आचार्य कहते हैं क्यों करना, क्यों हो सकता है लक्ष्य लक्षण का विभाग और उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, अनंत स्वरूप वाला है। अनंत स्वरूप में से सत एक लक्षण है, सत एक धर्म है उसका। तो उस धर्म से हम वस्तु को बतला रहे हैं कि ये वस्तु जो है वो सत है, ठीक है ना। तो अनंत धर्म स्वरूप वस्तु ख्याल में आएगी, उसके एक धर्म के माध्यम से अनंत धर्मात्मक द्रव्य को बताया गया है। इसलिए सत वह लक्षण हुआ और द्रव्य वह लक्ष्य हुआ। लक्षण वो जो लक्ष्य की पहचान कराए, ठीक है। और लक्ष्य की पहचान कैसे करा रहा है ये सत लक्षण, क्योंकि ये सत लक्षण ये कह रहा है कि जिसमें जो है वो द्रव्य है। सरल भाषा में कहें, जो है वो द्रव्य है। अब दुनिया में जो कुछ है वो द्रव्य है, देख लो आप, जो है ही नहीं वो द्रव्य भी नहीं है। तो सत्ता वो ऐसा गुण है, ऐसा लक्षण है जिससे द्रव्य की पहचान होती है, द्रव्य समझ में आता है कि है, ये द्रव्य है। फिर अन्य धर्म जो है वो उसकी वो विशेषताएं होंगी, तो वो उनको भी लक्षण बनाया जाएगा, उससे भी वस्तु समझी जाएगी, है ना। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात पहली ये है कि वस्तु की सत्ता सिद्ध हो, इसलिए सत वह पहला लक्षण हुआ द्रव्य का, ठीक है। अब इसके बाद दो लक्षण और हैं, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, नहीं, उत्पाद व द्रव्य का लक्षण है, और गुण पर्याय वह द्रव्य का लक्षण है। अभी फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा, है ना। तो अथवा उत्पाद व द्रव्य का लक्षण है एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रवाह है, उसमें पूर्व भाव का विनाश तो व्यय है, उत्तर भाव का प्रादुर्भाव बाद के भाव की अर्थात वर्तमान भाव की उत्पत्ति सो उत्पाद है, और पूर्व उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी स्वजाति का अत्याग सो द्रव्य है। वे उत्पाद व द्रव्य जो कि सामान्य आदेश से